ओके, तो यहाँ पे मैं समझा रही थी आपको कि हमारा मीडियन जो है वो हमें यहाँ पे 4 नहीं है, हमारा मीडियन 4th ऑब्जर्वेशन हमें देखना है हमारे डेटा में। तो 1 2 3 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन 5 है, तो हमारा मीडियन हो गया 5। एक सिंपल चीज है, एक शॉर्टकट भी है, आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि समटाइम्स आपको फॉर्मूला भी पूछते हैं एमसीक्यू में। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 1 2 3 5 6 7 और 9। अब क्या देखो, इसमें सिंपल चीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 3 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ से कट कर दो और 3 यहाँ से कट कर दो, तो बाकी रहा जो मिडल टर्म है दैट इज 5, तो 5 हो गया हमारा मीडियन। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, अगर एमसीक्यू में हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और सबसे बीच में कौन सा है, तो वो जो हो जाएगा दैट इज अवर मीडियन। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो गए तब। मतलब कि यहाँ पे 7 था तो 7 और था ना, इसलिए हम लोगों ने ये मेथड कर सकते हैं। अगर 8 है तो क्या हो जाएगा, अगर समझो कि एक एलिमेंट ज्यादा है तो बीच में 2 एलिमेंट आएंगे, बीच में 2 नंबर आ जाएंगे, तो उसके लिए हमें उसकी एवरेज लेनी है, वो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब समझो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें मीडियन फाइंड करना है किस डेटा का, फाइंड मीडियन फॉर डेटा 2 4 7 10 1 12 6 और 4। ओके, तो ये हमारा डेटा होता है। अब ये डेटा का हमें मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर वो मत भूलो। मीडियन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो पहला जो स्मॉलेस्ट है वो 1 है, फिर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, 4 को 2 टाइम्स लिखना है, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है कोई नंबर उसको लिखो 2 टाइम्स, मिस नहीं करना है। हाँ, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 10 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 8 होगा। यहाँ पे n है दैट इज 8, दैट इज वो है इवन, એટલે કે बे की संख्या है। ओके, अब क्या होगा, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड समझा देती हूँ। सिंपल करना क्या है, हमें यहाँ पे एकदम 8 है, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ से जाएगी डेटा और 3 यहाँ से जाएंगे, और बीच में यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है 4 और 6। अगर ऑड नंबर होते तो बीच में एक ही वैल्यू मिलती और वो हमारा मीडियन हो जाता है, प्रीवियस एग्जांपल की जैसे। बट यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल रही है, तो इसके मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। तो इसका मीडियन हो जाएगा ये दोनों का एडिशन 4 + 6 / 2, ये दोनों की एवरेज निकाल दो, मतलब कि 10 / 2, मतलब मीडियन हो गया 5। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर n ऑड है तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन / 2, मतलब कि n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन / 2, तो 8/2 मतलब कि 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th, 4 + 1 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन / 2। अब 4 और 5 का एडिशन नहीं करना, हमें 4th और 5th ऑब्जर्वेशन देखना है। ठीक है, इसमें समझो, तो 4th ऑब्जर्वेशन और 5th कौन सा है, तो 1 2 3 और 4 नंबर का ऑब्जर्वेशन 4 है और 5 नंबर का 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 6 / 2, दैट इज 10/2, दैट इज 5। तो 5 हो गया हमारा मीडियन। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से किया और ये फॉर्मूला यूज करके किया। लेकिन अब एमसीक्यू में अगर आपको ऐसा पूछ रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। क्या करना है, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो,
अगर डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, लाइक दिस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है 7, तो बीच की एक वैल्यू मिलेगी, वो होगा जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, मतलब कि इवन है, तो हमें दो बीच में एक नई वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगी, तो वो दो वैल्यू का एवरेज ले लो, मतलब कि 4 और 6 एकदम बीच में है, तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2, तो 5, तो 5 हो गया हमारा मीन। अगर आप फॉर्मूला से कर रहे हो तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट करना है हमें, ऐसा नहीं कि एक ही बार देखना है। कुछ डेटा होते हैं उसका हम लोग मीडियन फाइंड करना इजी रहता है, फिर कुछ डेटा का मोड फाइंड करना इजी रहता है, तो इस टाइप के एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं बहुलक। बहुलक को गुजराती में बोलेंगे, बहुलक मतलब के मोड, उसका सिंबल है कैपिटल Z। तो बहुलक में क्या होगा कि डेटा ही अलग टाइप का होगा। जैसे समझो के 12, 13, 9, 3, 9। अब ये डेटा देख लो कि यहाँ पे ये डेटा का अगर बहुलक मतलब कि मोड फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे बहुलक मतलब कि आप सिंपल समझो उसकी डेफिनेशन कि जो डेटा है उसमें जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो जो हो जाएगा वो हमारे डेटा का हो जाएगा मोड, मतलब कि बहुलक। जैसे ये डेटा देख लो, ये जो डेटा उसमें 9 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है 9, ठीक है। अगर यहाँ पे समझो 4 हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट जो 9 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये हमारा यहाँ पे बहुलक जो है Z मोड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 9। तो ये एकदम सिंपल चीज है। बहुलक कैसे फाइंड करेंगे कि इन गिवन डेटा जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है तो उसको हम मोड कंसिडर करेंगे, मतलब कि बहुलक कंसिडर करेंगे। गुजरातीમાં कहिए तो અવર્ગીકૃત માહિતીમાં સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન પામતું અવલોકન તેને કહેવામાં આવે છે बहुलक। ओके, आपको समझ में आ गया, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा वो बहुलक। अब आप समझो कि आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है उसमें आपको रिपीट हो ही नहीं रहा, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों के बीच के रिलेशन की एक फॉर्मूला है, उसको बोलेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये फॉर्मूला है, आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, Z = 3m - 2x बार। Z = 3m - 2x बार। तो वो कोई भी डेटा हो हम उसका मीन और मीडियन तो फाइंड कर सकते हैं, तो उसका मीन और मीडियन फाइंड कर लो, फिर ये फॉर्मूला में रख दो, तो आपको Z मतलब कि बहुलक मिल जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी इजी है, ये कई बार MCQ में भी ये फॉर्मूला के हम लोग अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ये तीनों में से कोई भी 2 डेटा दिए गए हो और तीसरा डेटा फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let Z = 9 and x bar = 8. Then find m = blank। सपोज ऐसी फॉर्मूला है, ऐसी क्वेश्चन है MCQ, तो हम लोग ये फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें बहुलक दिया गया है, मतलब कि मोड दिया गया है, और x बार मतलब कि मीन दिया गया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है मीडियन की।
तो ये इससे हम लोग इजीली बना सकते हैं फॉर्मूला z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। हमें मीडियन फाइंड करना है, सो 3m इक्वल टू z प्लस 2x बार और मीडियम इक्वल टू z प्लस 2x बार डिवाइड बाय 3। अब इसमें वैल्यू रखो तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं मीडियन। z इज 9, 2 इंटू एक्स बार तो 2 इंटू 8 मतलब 16 डिवाइड बाई 3। सो m इक्वल टू 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाई 3। सो ये हो जाएगा 8.3 जैसा, ठीक है। 25/3 मतलब के 8.3। तो ये इसका मीडियन हो गया 8.3। तो ये फॉर्मूला भी आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। और कब अप्लाई होगी? जब आपको 3 में से कोई 2 ही डेटा आपको दिए गए और एक डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम लोग ये फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो आपको अब ये समझ में आएगा कि अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो उसका मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करेंगे। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारा डेटा इस टाइप का है, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, x1, x2, x3, xn are an observation which are given, so its mean can be find by the formula x bar equal to summation xi upon n, सिग्मा xi upon n ऐसा भी बोल सकते हैं। तो समेशन xi मतलब कि एडिशन ऑफ ऑल एन ऑब्जर्वेशन, सबका एडिशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा 53521 तो इसका मीन फाइंड करना है हमें। तो ये सबका एडिशन हो गया 23 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6। तो 23 को 6 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3.83। सो दैट इज आवर मीन। अब नेक्स्ट इज अ मीडियन। तो मीडियन की फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड तो एकदम इजी है, बट अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाना हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मीडियन में हमें पहले ये ध्यान रखना है कि सब जो डेटा है उसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। એટલે કે જે નાનો નંબર છે એ પહેલા લખવાનો અને જે સૌથી નાનાથી મોટા નંબર તરફ આપણે લખતા જવાનું। પછી બે વસ્તુ છે કે અગર ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન એકી હોય એટલે કે ઓડ હોય તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીશું n+1 સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન, અને જો ઇવન હોય तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। एक एग्जाम्पल में तमने एम तो शॉर्टकट मेथड थी थई जाय छे। शुं करवानुं छे? सौथी पहला मीडियन शोधवा माटे पहला दरेक डेटा ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फर्स्ट हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 7 है तो मतलब कि 3 इस साइड जाएंगे, 3 उस साइड, और बीच में एक नंबर मिलेगा हमें। तो ये जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अगर फॉर्मूला से करना है तो भी इजी है, n+1 सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब कि 7 + 1/8, 8/2 दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4 हमारा मीडियन नहीं है, हमें 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन देखना है हमारे डेटा में। 1 2 3 4, तो 4th नंबर का ऑब्जर्वेशन है 5, तो मीडियन हो गया 5। या फिर ये शॉर्टकट मेथड्स है हमारे पास। फिर नेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा कि ये डेटा को भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, बट यहाँ पे बीच में हमें 2 वैल्यू मिल रही है। तो शॉर्टकट मेथड है कि ये दोनों की एवरेज कर दो, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 10/2 दैट इज 5। अगर फॉर्मूला से जाना है तो हमें ये मेथड करनी पड़ेगी, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। n जो है दैट इज 8 है, तो 8/2 मतलब कि 4th ऑब्जर्वेशन, और 8/2 प्लस 1 मतलब 4 के बाद आएगा 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन 4 है और 5th ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। तो ये हो गई हमारा मीडियन। नेक्स्ट इज बहुलक मोड, वो एकदम इजी है।
बहुलक जो क्या है, हमारे जो डेटा है उसमें जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है नंबर, तो वो हमारा हो जाएगा मोड। जैसे ये डेटा में 9 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 2 टाइम्स, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 9, तो हम 9 को कंसिडर करेंगे एज मोड। अब जो नेक्स्ट है वो हमने देखी रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर्मूला। तो ये क्या है कि आप लोग समझो कि दो डेटा आपको दिए गए हो और तीसरा आपके पास नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हो। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, आपको ये याद रखनी है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा कि हमें z और x बार दिए गए हैं लेकिन मीडियन नहीं दिया गया, तो ये फॉर्मूला में हम वैल्यू रख के इजीली हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मीन, मीडियन, मोड फॉर अनग्रुप डेटा। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। बट ग्रुप डेटा में भी दो टाइप के डेटा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट के लिए देखेंगे। ग्रुप डेटा एक काम कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल्स कर लेते हैं उससे पहले, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। फिर उसके बाद में हम लोग ये ग्रुप डेटा पे जाएंगे। एक प्रॉपर एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। Find mean, median and mode. Find mean, median and mode for ungrouped data. हमारा डेटा है -3 7 9 5 7 8 और 2। तो ये हमारा डेटा है, उसका मीन, मीडियन और मोड हमें फाइंड करना है। लेकिन आई थिंक हम मेरा वीडियो कट हो जाएगा, तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। तो मीन के लिए तो एकदम इजी है। मीन के लिए हमें सबका एडिशन करना है। फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। तो सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन करता है, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो उसका आप एडिशन करो तो 8 + 2 7 और 10, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 8 30, 31, 38, 38 में से 3 माइनस करो तो ये हो जाएगा 35। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा मीन क्या मिला 7 × 5 35। ओके, हम लोग देख लेते हैं। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 22, 22 + 8 30, 31, 38 में से 3 माइनस करो तो मिल जाएगा हमें 5। तो सबका एडिशन 35, 35 डिवाइड बाय 7 करो तो 5। तो ओके, ये हो गया हमारा मीन। अब यहाँ पे पहले मोड देख लेते हैं हम लोग। मोड क्या है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो। तो यहाँ पे 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 हो जाएगा हमारा मोड। ओके, वीडियो कट नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मोड हो जाएगा हमारा 7। अब हम देखेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए पहले हमें टोटल ऑब्जर्वेशन जो है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज करना ही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे लोवेस्ट जो है वो है -3, फिर है 2 5, -3 2 5, फिर 7 2 टाइम्स 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 हो गए। अब हमें वैसे तो शॉर्टकट मेथड हमें पता है कि यहाँ से हम लोग टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 यहाँ से जाएगी और 3 यहाँ से जाएगा।
तो बीच में जो नंबर है वो 7, तो उसका मतलब कि मीडियन हो जाएगा 7। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला से करना है तो यहाँ पे n जो है वो है 7, n है हमारा 7, तो ये ऑड है, तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी मीडियन की, n+1/2 ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। n मतलब 7, 7 + 1 8, 8/2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन है 7, तो मतलब कि हमारा मीडियन हो जाएगा 7। तो हम लोग ऐसे मीन, मीडियन और मोड किसी भी डेटा का फाइंड कर सकते हैं। तो आप कुछ प्रैक्टिस करना आप एग्जांपल्स की, तो मैं आपको वो ज़्यादा एग्जांपल दूंगी असाइनमेंट में, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर देना इसके लिए।